प्यारे बच्चों, वेलकम टू किड्स स्टोरी शो। आज की जो हमारी स्टोरी है उसका नाम है बीरबल की खिचड़ी। आइए कहानी को शुरू करते हैं। अकबर बादशाह के दरबार में अनेक विद्वान थे। बीरबल उन्हीं में से एक थे। वे अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। अपनी बुद्धिमानी से वे बादशाह को भी हरा देते थे। अकबर बादशाह और बीरबल के बारे में अनेक किस्से प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते हैं। एक बार की बात है, अकबर बादशाह किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने सेवकों के साथ वहां पहुंचे तो एक ब्राह्मण कह रहा था कि मैं यमुना के पास में रात भर खड़ा रह सकता हूं। अकबर को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, अगर तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम दूंगा। ब्राह्मण मान गया। अगले दिन ब्राह्मण यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। प्रातः वह ब्राह्मण के दरबार में इनाम मांगने आया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे? ब्राह्मण ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था। मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। बादशाह ने कहा, तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके। तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा, इस दुखी ब्राह्मण की सहायता करनी चाहिए। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गया। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में न देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। फिर बोले, चलो स्वयं ही चलकर देखे कि बीरबल कैसे खिचड़ी पका रहा है। जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक लंबे बांस के ऊपर सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी के नीचे जमीन पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल, भला यह खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, अगर ब्राह्मण राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती है? अकबर को बात समझ आ गई। उन्होंने दूसरे दिन बड़े सम्मान के साथ ब्राह्मण को दरबार में बुलाया और उसे मोहरों की थाली भेंट की।